अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक है नाजरीन, एक घर है, एक घराना है, एक कोठी है, एक आशियाना है। उसके बाहर पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा है। ना तो 23 मार्च है, ना 14 अगस्त है, और ना ही कोई ऐसा दिन है जिस दिन पाकिस्तानी परचम लहराया जाए। और ये इस वक्त आप देख रहे होंगे, हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं, जहाँ ये एक गरीब की झुग्गी है जिस पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया है। दोनों अतराफ में आपको शानदार पाकिस्तानी परचम नज़र आ रहा है, और ये अपील भी साथ है। अब आपने दरवाजे में बाद में इंटर होना है, घर के अंदर बाद में इंटर होना है, पहले इनकी अपील देखनी है। ये आपको हांडी नज़र आएगी दरवाजे के बाहर, और ये तवा है, और ये देखें साथ ही ये लहरा रहा है हमारे देश का, सोहने देश का, पाकिस्तान का परचम, सबसे लाली परचम। मुझे नहीं पता था, मेरे सर पे ये लग गया, क्योंकि ये वो घराना नहीं है जहाँ हम मुंह उठा कर चलें, हमें गरीबों के घर में सर झुका कर आना पड़ता है। और ये देखिए जी, ये अंदर झुकी है, और यहाँ एक फैमिली रहती है, और ये इनका तर्ज ज़िंदगी है। और प्रेस क्लब के बाहर ये लोग रहते हैं, और पाकिस्तानी परचम जो है ये लहराते हैं। और इनके ये देखें जी, इनके बच्चे हमें बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बच्चा खेल रहा है, और ये अक्सर नज़र आते हैं हमें। हम लोग अपना प्रेस क्लब के अंदर चले जाते हैं आराम सुकून से, हम कहते हैं हमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, हमें जब बुलाया जाएगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हम जाएंगे, या किसी 5 स्टार होटल में बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, या ये कुछ ज़्यादा ही कर गुजरेंगे तो हम इनकी कवरेज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है नाज़रीन, हम इनसे पूछते हैं कि ये पिछले मैं 2-3 माह से तो इन्हें मतवातर देख रही हूँ। भाई अपना तारुफ करवाएं और बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हुए हैं और यहाँ क्यों रह रहे हैं, और पाकिस्तानी परचम आपने लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं ज़िला रहीम यार ख़ान बस्ती इस्लामपुर का रहने वाला हूँ, और हमारे पास ना तो कोई खाने पीने की एशिया वहाँ पे हैं, वहाँ हम भूखे ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं मेहनत मजदूरी करता था। ये देखे मेरे हाथों के नाखून नहीं है। जब से मेरी बच्ची बीमार हुई है मिसबा, वो गंदम से एलर्जी है, उसका भी काफ़ी इलाज करवाता रहूँ। 2013 से दरख्वास्तें हुकूमत को दी हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। नून लीग वाले आए, उन्होंने भी नौकरी देने के लिए कहा था कि भाई हम नौकरी देंगे आपको। मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। वो जो स्कूल में चौकीदार बैठता है, एक झाड़ू लगाता है, मैंने कहा इन दोनों में से कोई नौकरी दे दें। और कोई वो बस लेटर चीफ जो सेक्रेटरी होते हैं वो लेटर दे देते हैं कि भाई आप जाओ डीओ साहब के पास, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूँ, मगर हमारी यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। 4 माह हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कोई हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा नहीं आया हमारे पास कि भाई हम सर्दी के दिन हैं, चाहे हम खुदकशी कर जाएं, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये गरीब क्यों ये यहाँ पे बैठा है। हमें कोई शौक़ नहीं है कि भाई हम हुकूमत को दरख्वास्त दें। हम चाहते हैं हमारे बच्चों की तालीम हो, कोई इनको तालीम होगी तो मेरे बच्चों का कोई मुस्तकबिल बनेगा। हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। हुकूमत से अपील है कि भाई हमें कोई छोटा सा रोज़गार दें। आपने जैसे ये बताया, अच्छा हाँ, मैं मरीज़ हूँ, फेफड़ों का मरीज़ हूँ, मैं ऑक्सीजन लगवाता हूँ, मेरी सांस की नालियाँ बंद हो जाती हैं। मैं मेहनत मजदूरी के लायक नहीं हूँ। मैं एक सदर है प्रेस क्लब शकील करार साहब से भी मैं 2-3 मरतबा कर चुका हूँ कि भाई खुदा के लिए हमारी कोई रिक्वेस्ट आगे भेजें। नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए हैं, अभी इमरान खान साहब हैं, उनको कहें हमारे लिए कोई हमें 5 मरले का घर दे दें। घर नहीं देते तो कोई रोज़गार दे दें हमें कि भाई हम जीने के लिए कोई ज़िंदगी बसर कर सकें। आपने जैसे ये कहा है कि आपकी जो बेटी है वो गंदम से एलर्जिक है, गंदम से एलर्जिक है, तो फिर वो क्या खाती है, ये भी थोड़ा सा बताएं। मैं फ्रूट खिलाता हूँ बच्ची को, चावल उबले हुए और फ्रूट खिलाता हूँ। ये चीज़ें मैं नहीं पूरी कर सकता। डॉक्टर कहते हैं इसकी ताकत की दवाइयाँ जारी रखें और फ्रूट खिलाएं बच्ची को। ज़्यादा से चावल कहीं इलाज वगैरह नहीं करवाया आपने? नहीं, मैंने काफ़ी इलाज करवाया, बहुत जगह ले गया हूँ, मगर वो ला इलाज कर देते हैं कि भाई इस मर्द का इलाज नहीं है।
नाज़रीन, आपने ये देखा कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले जो हमारे मुहब्बे वतन शहरी हैं, इनकी बेटी उन्होंने लाइलाज कर दी है। और साथ ही साथ ये है कि इनकी बेटी एक नहीं बहुत सारी मर्ज़ों में मुब्तला है। और इसके अलावा जो चीज़ मैं काफ़ी अर्से से महसूस कर रही हूँ कि इसके जो दूसरे बच्चे हैं वो कभी नमूनिया के, कभी बुखार के और कभी पेट के अमराज का शिकार हो जाते हैं और ये सरेआम बैठे हुए हैं। और हम जैसे लोगों के लिए भी ये सवालिया निशान है कि हमारे हम वतन जब सड़कों पे आ जाएं तो कहीं ना कहीं तो गलती है। तो हुकूमत से बंजारन टीवी की जानिब से ये इस्तदा है और इन्होंने बहुत दफ़ा बहुत सारे मुजाहरे भी किए, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट की। लेकिन ये है कि ना हम आप जो हैं इनके दुख में तो बराबर के शरीक हो सकते हैं, लेकिन जब तक हुकूमत इनकी मदद नहीं करेगी, इनका साथ नहीं देगी, तो मैं और आप भी बेबस हैं। और मुखय्यर हजरात और हुकूमत के जो अदारे हैं वो इस हवाले से सोचें और इस जानिब तवज्जो दें।